हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड एलिमिनेशन। ये क्लियर? और देख लीजिए ध्यान से, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन 1 और चैप्टर 3। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपको समझ में आए अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। यानी क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है, ठीक, कैंसिल करना है। किसको? ये मेरे पास देखो, हमने एग्जाम्पल लिया है, हमने ये तो दो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, और इन क्या ये पेयर में, यानी दो इक्वेशन है हमारे पास। ये हमने क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड हमने इसको सोल्व करना है, इनके जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से, हमने क्या करना है, देखो नाम से पता लग रहा है एलिमिनेट। हमने एलिमिनेट करना है, फिनिश करना है किसको, या तो जो x के वेरिएबल है x को कर दीजिए यहाँ से, या फिर y कर दीजिए। अगर हम x के यहाँ पे x के जो हमारे पास ये टर्म है, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अगर y की वैल्यू आ गई, फिर हम पुट कर सकते हैं दोनों में से किसी इक्वेशन में x की वैल्यू आ जाएगी। या फिर अब जो y की टर्म है उनको, उसको आप यहाँ से एलिमिनेट कीजिए और वहां से क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर पुट कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो x की जो टर्म है उसको कर रहा हूं एलिमिनेट। हमारी मर्जी है, चाहे आप जो x वाली टर्म है उसको एलिमिनेट कीजिए, या फिर जो y की टर्म है उसको एलिमिनेट कीजिए, इस मर्जी कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो देखो यहाँ कैसे करेंगे, ये देखो दोनों कैसे होंगे। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसका जो x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, उसको क्या करना है, यहाँ लिख दो, यानी 2 से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है 3 है, उसको कर देंगे सेकंड से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि दोनों जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ जाए। ठीक है ना। अगर मैं 3 को मैंने इससे किया, 2 को इससे कर दिया, 3 को इससे कर दिया, दोनों सेम आ जाएंगे। तो लेकिन इसको हम अकेले इसको नहीं कर सकते, अगर एक टर्म को हमने क्या किया, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को पूरी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। और जो फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट 3 है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, और 10 2 जा कितना हो गया, 20। अब 3 को करना है सेकंड इक्वेशन से, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब देखो दोनों सेम आ गए हैं, लेकिन ये कैंसिल कैसे होंगे, ये बाय सब्ट्रैक्शन। अगर ऑलरेडी एक पॉजिटिव होता, एक नेगेटिव होता, सब्ट्रैक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन जो मोटिव है वो क्या है, कि हमने एक टर्म को यहाँ से एलिमिनेट करना है, या जो x की टर्म है उसको कर दीजिए, या फिर जो y की टर्म है उसको कर दीजिए। ठीक है ना। अब देखो दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 12x बन जाएगा, यहाँ पे 2y, फिर xy में रह जाएगी इक्वेशंस। ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, एक को क्या बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बाय सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, दो साइन प्लस क्या है, चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस, और प्लस चेंज टू माइनस। तो 6x माइनस 6x क्या हो गया, कैंसल, प्लस 8y प्लस 6y कितना हो गया, 14y, और 20 माइनस 6 कितना हो गया, 14, और y की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई है 14, डिवाइड 14 1 जा 14, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब जब y की वैल्यू 1 आ गई है, जहां मर्जी पुट कीजिए आप, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, फिर सेकंड में कीजिए। ठीक है ना। फर्स्ट में कर रहा हूं मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पुट कर रहा हूं मैं y की वैल्यू 1, यहाँ y का वैल्यू 1 पुट कर दी, और 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 10, प्लस 4 है माइनस 4 6 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आएगी, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड 3 3 2 जा 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन वो क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है ना। तो हमसे हमारा मोटिव क्या था, कि दोनों में से किसी भी एक टर्म को ऐसे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी, फिर यहाँ किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। ये क्लियर। तो ऐसे करेंगे हम। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां से आंसर सेम आएगा लेकिन जो मेथड है वो डिफरेंट होगा। अब ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया 3x प्लस 4y, ये 10 इसको इस साइड में लिया, कांस्टेंट टर्म है, इसको इस साइड में लिया है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और ऐसी सेकंड में बताता हूं क्या डिफरेंस पड़ेगा। वैसे आप यहां भी रख सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा, बताता हूं लेकिन क्या डिफरेंस क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, हमने लिखना है x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन और 1 अपॉन। अगर आप इनको रखते हो राइट हैंड साइड में, अगर कांस्टेंट को रखते हो आप राइट हैंड साइड में, तो यहां फिर -1 इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। अगर इनको आप रखते हो राइट साइड में तो वहां 1 अपॉन समथिंग जो भी है बताता हूं क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर इनको आप रखते हो सारी जो टर्म्स है, अगर उनको रखते हो आप लेफ्ट हैंड साइड में तो वहां 1 आएगा। अगर आप कांस्टेंट टर्म रखते हो राइट साइड में फिर वहां पे -1 आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 तो जो +1 है थोड़ा उससे इजी रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है और इनको उठा के मैं सबको जो कांस्टेंट टर्म उनको लेफ्ट साइड में लेके चला गया हूँ, तो इससे क्या होगा वहां पे +1 आ गया। अगर यहाँ पे रखता हूँ तो वहां पे -1 लिखना पड़ता, बाकी आंसर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, हमने x के नीचे क्या आने वाला है, देखो क्योंकि हम x के नीचे लिख रहे हैं तो ये x टर्म है, इसको आप छुपा लीजिए, इसको ऐसे यहाँ पे। भाई क्या बचा है, बाकी जो y की टर्म देखो, y का परसेंट कितना है 4 है फर्स्ट में, और सेकंड में कितना है -2 है, और बाकी टर्म क्या है -10 और -2। ये आपने ध्यान रखना है। जब हम x के नीचे लिख रहे हैं तो कौन से नंबर्स लिखेंगे, x y जो टर्म है उनको आप छुपा लीजिए, उनको आपने नेग्लेक्ट करना है। तो 4 -2 -10 -2। जब आप y के नीचे लिख रहे हैं तो जो y की टर्म है उनको आप नेग्लेक्ट कीजिए, उनको छुपाइए। देखो बाकी क्या बचे हैं, बाकी बचे हैं 3 2 -10 और -2। ऐसे हमारे पास जब हम 1 की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म को आप नेग्लेक्ट कीजिए, इसको छुपाइए। भाई क्या बचा है 3 2 और 4 और -2। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है, ठीक है, क्या समझना है, एक तो वो 1 और -1 का डिफरेंस क्या है। अगर आप सबको रखते हो लेफ्ट हैंड साइड में सभी नंबर्स को, x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म सभी रखते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो वहां पे 1 आएगा। अगर आप रखते हो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में तो फिर वहां पे क्या आएगा -1, ठीक है। मैंने सबको 1 साइड में रखा है तो इसलिए मैंने वहां पे ऊपर 1 लिखा है। सेकंड हमारे पास क्या है कि जब हम x के नीचे लिख रहे हैं तो जो x की टर्म है उनको आप छुपा लीजिए, 4 -2 -10 और -2 यहाँ पे आ गया। जो y के नीचे लिख रहे हैं तो जो y की टर्म है उसको आपने छुपाना है, 3 2 -10 -2। जो y के नीचे लिख रहे हैं कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म छुपा लीजिए, 3 2 और 4 -2। इट क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से, और इनके बीच में जो साइन है वो इक्वल का साइन आएगा क्योंकि ये सारे क्या है इक्वल है। इट क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, ऐसे इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे आपस में। अब देखो क्या आ रहा है, देखो इसको इससे किए तो प्लस माइनस 4 2 से कितना हो गया 8। अब आपने एक बात ध्यान रखना है, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो चाहे आप यहाँ पे करेंगे, हम चाहे यहाँ पे करेंगे, चाहे यहाँ पे करेंगे, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। यानी क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये -8 आ गया और बीच में क्या लिखेंगे माइनस, और फिर ये करेंगे और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 10 2 से कितना हो गया 20। ऐसे यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस 3 2 जा 6, और इसे क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, किसको करेंगे सेपरेट, इन दोनों को, यानी मल्टीप्लाई करोगे आपस में प्लस माइनस 20। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्या है 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -6 और माइनस फिर इन दोनों को कितना आएगा 8। जब भी आप यानी देखो ध्यान से, यानी ये टर्म माइनस दिस टर्म, ये टर्म माइनस दिस टर्म, ये टर्म माइनस दिस टर्म, ठीक है ना। ये टर्म हमेशा पहले आएगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और माइनस करेंगे ये वाला टर्म, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये फिर माइनस फिर ये क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये कितना आ गया हमारे पास x -8 और -20, तो -28 हो गया। तो ऐसे ही -6 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना हो गया 20। ऐसे ही -6 -8 कितना हो गया
-14 हो गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया, x और -28 और y कौन इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 14 और 1 इक्वल टू -4। अब देखो ये तीनों इक्वल है, बाय फार्मूला बाय मेथड ये तीनों क्या है, इक्वल है। हमने फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। ठीक है ना, देखो अगर आप इन दोनों पुट करते हो कोई फायदा नहीं है, इनको अलग से हम पुट रखते हैं, तीनों इक्वल है तो एक बार मैं इसको इसके इक्वल पुट करता हूं, फिर अलग से एक बार इसको, ताकि यहां से मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। देखो ध्यान से, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल है। ठीक है ना, अगर राम श्याम मोहन तीनों इक्वल है, तीनों के एज इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि राम और श्याम इक्वल है, और ये बोल सकता हूँ कि राम और श्याम और मोहन भी इक्वल है, या फिर राम और मोहन भी इक्वल है, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल है, जैसे मर्जी बोल दीजिए। तो यहाँ से तीनों ही आपस में इक्वल है, तो मैं जो इसको इसके इक्वल पुट करूँ, या इसको इसके इक्वल पुट करूँ, या फिर इसको इसके इक्वल पुट करता हूँ, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक बार इसको इसके इक्वल पुट किया, x अपॉन -28 इज इक्वल टू ये पुट किया, फिर क्या करूंगा उसके बाद, फिर इसको भी ऐसे किया y अपॉन 14 और ये पुट किया। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे इसको, देखो ये क्या -28, ये क्या है, डिवाइड है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, -14 माइनस से माइनस कैंसल, 14 2 जा 28 और 2 1 से कितना हो गया 2, ऐसी वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 14 1 जा 14, आंसर कितना आ गया -1। इट क्लियर। तो आपने ये ध्यान रखना है, इसमें हमारे पास मेन क्या है, हमारे पास 2-3 पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न हमारे पास क्या है कि अगर हम रखते हैं क्वेश्चन टर्म को राइट साइड में, तो वहां पे -1 लिखना पड़ेगा आपको। अगर इनको आप सभी रखते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां पे क्या आएगा 1 फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, जब हम x के नीचे लिख रहे हैं तो जो x के टर्म्स हैं उनको छुपा लीजिए, बाकी दोनों को लिख लीजिए यहाँ पे। जब y के नीचे लिख रहे हैं तो y के टर्म छुपा लीजिए, बाकी दोनों यहाँ पे लिख लीजिए। और जब हम कांस्टेंट टर्म वन नीचे लिख रहे हैं, 1 के नीचे, तो कांस्टेंट टर्म को छुपा लीजिए, बाकी यहाँ पे लीजिए। इनको आपसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते अपने ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, पहले ये मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, ये ध्यान रखोगे आप। तो ये क्या मैंने -8 और माइनस ये कितना आ गया +20 आ गया, फिर ये क्या -6 और माइनस क्या आ गया, फिर उनका मल्टीप्लाई करो -20, और पहले इन दोनों किया -6, फिर इनको किया -8 और फिर ये माइनस, ये आपका पास क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू आ गई है 2 और -1। ये क्लियर। तो नेक्स्ट करना है हम ओके स्टूडेंट्स, हम कुछ कंडीशंस करते हैं जहां से हमारे पास 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, और एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आता है यहाँ से क्वेश्चन। और देख लीजिए क्या कंडीशंस होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है ना, जब हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में हम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांस्टेंट को आप लेफ्ट में रखिए या फिर राइट में रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे हमारे पास सेकंड क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए आप ध्यान से, यहां से क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, उनके बिना सोल्व किए वो ये पूछ सकता है उनके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, वो ये पूछ सकता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी है, वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, मींस यहां से वैल्यूज आ सकती हैं या फिर नहीं आ सकती हैं। ठीक है, या फिर इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ, ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ, देखो ध्यान से कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और हमारे पास ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ के ऊपर क्या बनेगी, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो यहाँ पे अगर दो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो यहाँ पे कितनी कंडीशन हो सकती हैं कि वो कैसी होंगी, दोनों वो जो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी वो कैसी होंगी। देखो ध्यान से, एक तो ये हो सकता है कि दोनों वो पैरेलल हो। पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ, अगर वो पैरेलल हैं तो आपस में कहीं भी मीट नहीं करेंगे, वो कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अगर वो पैरेलल है। ठीक है ना, या तो वो पैरेलल होंगी, चाहे वो ऐसे बने या फिर वो ऐसे बने या फिर जैसे मर्जी बने, अगर वो पैरेलल हैं, अगर दोनों लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेंगे, दोनों वो पैरेलल हैं तो कभी आपस में मीट नहीं करेंगे। या तो ऐसा हो सकते हैं
या फिर क्या होंगे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अगर वो पैरेलल नहीं होंगे तो क्या करेंगे वो आपस में, जैसे देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे मर्जी करो इंटरसेक्ट कर सकते हैं ऐसे, या फिर क्या बनेंगे वो ऐसे भी सकते हैं कि एक ग्राफ ऐसे बना और दूसरे का भी इसी के ऊपर बन गया ऐसे कोइंसिडेंट, ये यानी जो ग्राफ एक का बना है दूसरे का भी वही सेम डिट्टो ग्राफ। ठीक है ना, ध्यान से मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, उनके हम ग्राफ ड्रा करेंगे, वहां से दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती हैं, या तो दोनों क्या होंगी पैरेलल, चाहे वो ऐसे बने जैसे मर्जी बने, या तो बनेगी वो पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं बनेगी फिर क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो। अगर पैरेलल नहीं होगी फिर क्या होगा, अगर हल्की सी भी पैरेलल नहीं हो तो फिर क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे आपस में। अगर वो, या फिर क्या करेंगे वो कि अगर वो ना वो पैरेलल है ना वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, फिर क्या होगी, फिर वो जो ग्राफ एक लाइन का होगा वही दूसरी का सेम डिट्टो उसी के ऊपर होगा। ठीक है ना, तो तीन कंडीशन होती हैं। तो हमने क्या करना है, बिना सॉल्व किए, जस्ट कंडीशन है, कंडीशन को देख के चेक करके आप इसको क्वेश्चन में आप इसको देख के बता दोगे, इक्वेशंस को आप देख के पता चल जाएगा आपको कि जो इसे इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर इनका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। ऐसे ही देख के बता सकते हो आप, ग्राफ को ड्रा करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो कंडीशंस टाइप क्वेश्चन है, वो जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं उसमें से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना। देखो ये A1 पहले आप हर एक क्वेश्चन का आप A1 अपॉन A2, A1 वैल्यू यानी x का मल्टीपल A1 फर्स्ट इसमें इक्वेशन में, y का मल्टीपल B1 और कांस्टेंट टर्म C1, सेकंड में बिल्कुल सेम डिट्टो एज इट इज, x का कोएफिशिएंट A2, y का कोएफिशिएंट B2, कांस्टेंट टर्म C2। तो आपने A1 अपॉन A2 को सोल्व करना है, जो A1 की वैल्यू होगी, जो A2 की वैल्यू, उसको आपने सोल्व करना है। कुछ भी आएगी समथिंग, कुछ भी वैल्यू आएगी, मैंने पता क्या आएगी, कैंसिल करके ये वो करके, ऐसे आपने B1 अपॉन B2 ये भी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है ना, वो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट आएगी। और ऐसे हमने क्या करना है, C1 अपॉन C2 आपने फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारे पास अगर हमारे पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आता है, सपोज कीजिए, हम ये थर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले दोनों की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू आ रहा है B1 अपॉन B2 के, यानी जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमारे पास, अगर इफ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो उसका जो ग्राफ हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिनका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू आ रहा है B1 अपॉन B2, तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे, यानी वन सॉल्यूशन होगा। यूनिक मींस वन, जो आप यूनिक बोल दीजिए या फिर वन बोल दिए, एक ही बात होती है। ठीक है, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने होंगे, उन लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, और वो क्या होगा, क्योंकि वहां से हमारे पास क्या जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वहां से दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन आएंगे, तो वो क्या होगा, हमारे पास जो दोनों जो इक्वेशंस होंगी उनको बोलेंगे वो दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी वो वैल्यूज दे रही हैं, वो हमें जो सॉल्यूशंस हैं वो दे रही हैं, वहां सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि वो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट है वो। ठीक है ना, और उनका जो ग्राफ क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी आपस में इंटरसेक्ट करते हुई लाइंस। उन इक्वेशंस का जिनका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, उनके ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और जो वो दोनों पेयर इक्वेशन वो कैसी होंगी, वो कंसिस्टेंट होंगी, और उनका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। इज इट क्लियर? सेकंड कंडीशन, अगर ये दोनों इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ गया B1 अपॉन B2 के, अगर दोनों सपोज कर दोनों ये अगर दोनों इक्वल नहीं है, फिर तो ये कंडीशन है, अगर ये दोनों इक्वल आ गई, सपोज दोनों ये किसी क्वेश्चन में दोनों इक्वल आ गई है, फिर हम चेक करें कि वो थर्ड के इक्वल भी है नहीं है।
फिर हम चेक करेंगे कि वो जो थर्ड है, ये दोनों आपस में इक्वल आ गई है, कि थर्ड के इक्वल है कि नहीं है। सपोज करो दोनों तो इक्वल है लेकिन थर्ड के इक्वल नहीं है, फिर क्या होगा। सपोज करो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, फिर क्या होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है ना। और जो हमारे पास जो, क्योंकि ये जो है ये वैल्यूज यहां से हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसी होंगी, वो इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है ना। और इनको जो ग्राफ क्या बनेगा, वो बनेगा पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। आप बना, इसको आप चेक कर सकते हो बना के, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उसको आप बना सकते हो। जिन इक्वेशंस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देन there is no solution of such type of linear equation, and these parallel equations are inconsistent and the graph are parallel lines. Is it clear? And third, if all these are equal, if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, अगर किसी क्वेश्चन में तीनों इक्वल है, if all three are equal, then there are infinitely many solutions. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो सिस्टम मेरे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। और जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। वो यहाँ पे आप शायद आपको दिखाई दे रहा है, ये दो मैं, तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। यहां से 1 मार्क क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, इसको कोई नहीं जरूर सकता है बिल्कुल भी। यहां से हर बार आता है, तो अब की बार भी आएगा, तो ध्यान देख लीजिए एक बार। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, यहां से आप a1/a2 फाइंड कीजिए, b1/b2 और c1/c2। अगर if a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, देन तो इन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनमें कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। और क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होंगी, वो उन्हें क्या बोलेंगे, वो क्या होंगी, वो कंसिस्टेंट होंगी। और उनका जो ग्राफ क्या बनेगा, वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास इफ अगर दोनों इक्वल है, इफ दिस बोथ आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू थर्ड, अगर ये दोनों इक्वल है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे इन इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं, तो सिस्टम क्या होगा, यानी जो इक्वेशंस है वो कैसी होंगी, वो इनकंसिस्टेंट होंगी। उनका ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऐसे हमारे पास इफ ऑल थ्री आर इक्वल, अगर तीनों इक्वल हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जो क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। और जो लाइंस है वो कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइन मींस दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, जैसे ऐसे ये हमारे पास है, दूसरी भी इसी के ऊपर होगी, यानी कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्लियर। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू।